नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको AMRS TGT PGT टायर 2 एग्ज़ाम की एक कंप्लीट रियलिस्टिक और रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा, जिसे फॉलो करके आप अपना मार्क्स और कॉन्फिडेंस दोनों बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको AMRS स्कूल्स में टीचर बनना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में अपन कोई थ्योरी की बात नहीं करेंगे, ओनली प्रैक्टिकल बात करेंगे, जिसे फॉलो करके आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मास्टर प्लान स्ट्रेटेजी के बारे में। इसमें अपन 7 to 8 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स वन बाय वन अपन सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। ये सबको पता होगा, फिर भी ब्रीफ में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अपना एग्जाम होगा टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें से अपने को टाइम मिलेगा 3 आवर्स। इसमें से अपने होंगे 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप एंड 60 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव टाइप। 40 मार्क्स में अपने को 40 क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, जिनको अपने को सॉल्व करना है, और उसके बाद मिलेंगे अपने को डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में 60 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस, यानी कि ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का। ठीक है, ये होगा अपना एग्जाम पैटर्न। उसके बाद चलते अपन की पर्पज ऑफ टायर 2 एग्जाम, यानी कि इस बार AMRS और CBSE ने टायर 2 एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाया है। क्योंकि लास्ट टाइम तो इन्होंने वन पेपर में ही सिलेक्शन दिया था, बट इस बार क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं। इस बार इनका मेन पर्पज है कि आप अपना टीचिंग स्किल, यानी कि बच्चों को थियोरेटिकली पढ़ा पा रहे हो या नहीं पढ़ा पा रहे हो, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप बच्चों को प्रिपेयर करवा पा रहे हो या नहीं करवा पा रहे हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये टायर 2 एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। इसके लिए अपने को क्या क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए अपने को डीप सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि क्वेश्चंस को थियोरेटिकली सोल्व करना है, तो पूरी थ्योरम्स प्रूफ्स सब आनी चाहिए अपने को। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरेटिकल एग्जाम्स में। जिसमें भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है उसमें राइटिंग स्किल्स और प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि टीचर को ये पता नहीं कि आपको कितना आता है, टीचर के पास आपकी कॉपी जाती है, उस कॉपी के बेसिस पे वो आपको जज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। टाइम मैनेजमेंट के लिए अपने को 2 सेक्शन मिलेंगे, एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन एंड एक सब्जेक्टिव सेक्शन। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में अपने 40 क्वेश्चन होंगे, जो 40 मिनट्स में अपने को अप्रोक्सीमेटली सोल्व कर लेने हैं। उसके बाद आता अपने को डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन पे, जिसको अपन को सोल्व करना है अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स में, यानी कि 15 क्वेश्चन पर क्वेश्चन अपन 8 मिनट भी लगाए तो 120 मिनट्स में सारा पार्ट सोल्व हो जाएगा। और लास्ट की 20 मिनट्स जो सेव करनी है, उसमें क्या करना है अपने को, रीचेक आंसर्स, इम्प्रूव प्रेजेंटेशन, यानी कि कहीं कुछ मिस्टेक्स हो गए उनको क्लियर करना, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, जो मिस्टेक्स हुई है उनको करेक्ट करना, और अपना टाइम मैनेज करना। टाइम मैनेज करना यानी कि अगर अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 40 मिनट्स की जगह 45 या 50 मिनट्स लग रही है, तो वो टाइम यहाँ कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन हाई वेटेज टॉपिक्स और बूस्टिंग स्कोर। तो सबसे पहले अपने को प्रिपरेशन में हाई वेटेज टॉपिक्स को फोकस करके पढ़ना है। जैसे अगर अपन मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स में बात करें तो हाई वेटेज टॉपिक्स में रहेगा यहाँ पे एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या क्या रहेगा, पोलिनोमियल्स, क्वाड्रिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड इनइक्वलिटीज। उसके बाद बात करते हैं अपन कैलकुलस। कैलकुलस में क्या रहेगा, कैलकुलस में फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। उसके बाद बात करें अपन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या रहेगा अपना यूक्लिडियन ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दोनों अच्छे से। जो अपने हाई वेटेज टॉपिक्स है उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि अपने अपन स्कोर को क्या कर सके, बूस्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन ऑब्जेक्टिव सेक्शन स्ट्रेटेजी। यानी कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन में क्या करना है अपने को, टाइम सेव करना है प्लस स्कोर बूस्ट करना है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन अपना काम आएगा अपने को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए, जबकि सिलेक्शन होगा अपना डिस्क्रिप्टिव सेक्शन से। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए अपने को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, फॉर्मूले पूरे लर्न होनी चाहिए, उनको कैसे अप्लाई करते हैं वो आना चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद एक्यूरेसी कंट्रोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, अपनी नेगेटिव मार्किंग होगी, उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना अपने को, एक्यूरेसी कंट्रोल अच्छा रखना है। टाइम सेविंग अटेम्प्ट, यानी कि यहाँ से टाइम सेव करेंगे, वो टाइम अपन लगाएंगे डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन डिस्क्रिप्टिव सेक्शन स्ट्रेटेजी में। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में क्या करना अपने को,
स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ये कहाँ से सीखना अपने को, ये सीखना अपने को जो बोर्ड एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर्स है उनकी सॉल्यूशन कैसे दिए हुए होते हैं वहाँ से अपने को प्रैक्टिस करनी है। मेथड प्रेजेंटेशन मीन्स अपने को किस टाइप से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, क्या उनकी नीड है वही अपने को उसी हिसाब से क्या करना है, अपने आंसर को फ्रेम करके प्रेजेंट करना है। क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ठीक है। नीट एंड क्लीन क्या होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए। फाइनल आंसर को क्या करना अपने को हाईलाइट करना है, इससे टीचर चेक करने में उसको आसानी होगी और वो इजी गोइंग अपने को मार्क्स दे देगा, ठीक है। ये हो गए अपने सारे पॉइंट्स पे बात। उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। सिस्टमेटिक सॉल्विंग यानी कि जैसे कोई थ्योरम है उसका प्रूफ करना है, तो जो गिवन क्या है क्या प्रूफ करना है वो स्टेप बाय स्टेप अपने क्या करना सोल्व करना है। क्लीन राइटिंग रखनी है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन रखना है और लॉजिकल फ्लो यानी कि फ्लो लॉजिकल होना चाहिए। उसके बाद आते हैं अपन डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग फॉर्मेट सीबीएसई बेस्ड, क्योंकि पेपर कौन कंडक्ट करवा रहा है, सीबीएसई कंडक्ट करवा रहा है, तो अपने को सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और उन्हीं के बेस पे अपने को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को अपनी तैयारी करनी है। उसके बाद चलते अपन बेस्ट रिसोर्सेज फॉर प्रिपरेशन। बेस्ट रिसोर्सेज होगा अपना जो सिलेबस में भी टॉपिक मेंशन है सारे टीजीटी के लिए क्या है 9th-10th की, और कुछ टॉपिक है जो 11th-12th की एनसीईआरटी बुक से देखने अपने को, और पीजीटी के लिए क्या करना 9th to 12th की एनसीईआरटी सारी सोल्व करनी है। और उसके अलावा क्या करना सीबीएसई क्वेश्चंस पेपर सोल्व करने हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछती है प्रीवियस ईयर पेपर में उन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। रिसेंटली लास्ट 5 years में जो क्वेश्चन सीबीएसई ने अपने बोर्ड एग्जाम से पूछे उनको सोल्व करना मस्ट है, ठीक है। और क्वालिटी नोट्स आप या तो अपने एनसीईआरटी से बना सकते हैं या किसी अच्छे टीचर को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट के क्या देने अपने को मॉक टेस्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट देखो ऐसी कोई फिक्स नहीं है, बट जो सुनने में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग में एग्जाम कंडक्ट करवाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस न्यू सेशन में उन सब टीचर्स को क्या देनी है ज्वाइनिंग देनी है। डूज और डू नॉट यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अपने को करना है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस यानी कि अपने को रेगुलर सारे टॉपिक्स क्लियर करते जाना है और उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी यानी कि हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले करना है और जो कम वेटेज टॉपिक्स है उनको अपन बाद में करेंगे। रेगुलर रिवीजन रेगुलर रखना है, इट मीन्स अपने को क्या है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में रिवीजन सबसे मस्ट होता है। सारी थ्योरम्स लर्न होनी चाहिए, उनके प्रूफ्स आने चाहिए अपने को। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रैक्टिस यानी कि अपने को कंटिन्यू जैसे जैसे अपनी टॉपिक्स कवर होते जाए उनके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस सोल्व करने चाहिए। क्या नहीं करना, ब्लाइंड गेसिंग यानी कि जो अपने ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें ब्लाइंड गेसिंग यानी कि तुक्के नहीं मारने, उससे क्या है नेगेटिव मार्किंग से आप कंपटीशन से पार हो जाओगे। इग्नोरिंग राइटिंग यानी कि राइटिंग प्रैक्टिस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, राइटिंग प्रैक्टिस अपने को कंटिन्यू करनी है जिससे अपने को एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। ओवर लेंथी आंसर्स, अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप ओवर लेंथी आंसर्स करते हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट बिगड़ेगा, उससे आपका पेपर छूटने का डर रहेगा और उससे आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हो। इसलिए इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है, ये नहीं करनी और ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। डन। नेक्स्ट चलते हैं माय यूट्यूब चैनल कंटेंट। आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा आपको टॉपिक वाइज डिटेल्ड क्लासेस, यानी कि जो भी टॉपिक्स करवाए जाएंगे वो कंप्लीट करवाए जाएंगे और डिटेल्ड होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों को कवर करते हुए होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज प्रिपरेशन होगी, एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस होगी और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी जो होगी सीबीएसई स्टाइल प्रेजेंटेशन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा और मोटिवेशन एंड गाइडेंस, यानी कि कैसे कैसे आगे अपने को जो भी एग्जाम डेट्स आती है या फिर जो भी अपडेट्स आती है वो आपको यहाँ मिलती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपन आते हैं फाइनल मोटिवेशन पे। फाइनल मोटिवेशन है बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि खुद पर विश्वास रखें और नियमित रूप से अपनी तैयारी रखें। नेक्स्ट है प्रिपेयर स्मार्टली का मैंने बता ही दिया कि अपने को हाई स्कोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल हाई वेटेज टॉपिक को करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अपना स्कोर बूस्ट करना पड़ेगा और प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, यानी कि प्रैक्टिस को निचोड़ना, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाए उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।